हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न। जैसे कि मैंने बताया था कि सुबह में जो आप लोगों का 4 AM पे जो रामबाण प्रश्न होगा उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो आज जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये रामबाण क्लास होगा। तो बिल्कुल ही इन जितने भी प्रश्न कराऊंगा, लमसम 100 तो आपको प्रश्न कराऊंगा। तो इन 100 प्रश्नों को अगर आप देख लेते हो और एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो बिल्कुल आपको 100% चांस है कि यहाँ पे सीधे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछ लिए जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि जिस तरीके से प्रश्न अभी पूछ रहा है आरआरबी एनटीपीसी, जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, उसको देखते हुए इस क्लास को बनाया गया। और बिल्कुल ही आप बेफिक्र होकर इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर ही देख लीजिए एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। जिनका भी एग्ज़ाम जो होने वाला है तो बिल्कुल इस क्लास को देख लीजिए। बहुत बड़ा बेनिफिट आपको आने आने आगे आने वाले एग्ज़ाम के जो है में देखने को मिलेगा। अब चलिएगा यहाँ पे और बिल्कुल एक एक प्रश्न को फटाफट से करेंगे, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और प्रश्नों को काफ़ी ज़्यादा देखना है। तो बिल्कुल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो यार कम से कम क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि सुबह में जो है ये क्लासेज आप समझ सकते हो 4 AM पे आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है। तो कितना मेहनत जो है किया गया होगा, क्वेश्चन कितने जो है सटीक आपको रात भर हमने बनाया हुआ है, तब जाके 4 AM पे जो है आपकी ये क्लासेज प्रोवाइड हो रहा है। तो इसके लिए तो कम से कम आपका 100 लाइक तो बनता है। क्या 100 व्यक्ति भी इस क्लास को लाइक नहीं कर सकते हैं जो आरआरबी एनटीपीसी वाले हैं? तो चलिएगा फटाफट से देखते हैं कौन कौन लाइक भी करता है। पहला प्रश्न कह रहा है, मुगल काल में मंसूर था एक महान। मुगल काल में मंसूर था एक महान, क्या एक महान था? अगर आपको पहले प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ABCD करके जो है, जो भी आपका उत्तर बन रहा है, इस तरीके से आप बिल्कुल टेस्ट देते रहो। ठीक है, एक मनोबल भी आपका हो जाएगा कि हाँ, इस तरीके के प्रश्नों को आप बिल्कुल इजी वे में उड़ा के आ सकते हो। ठीक है, तो पहले का राइट उत्तर हो जाएगा चित्र चित्रकार। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। मंसूर क्या था? चित्रकार था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, कोलाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोलाई कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर आएगा अरावली। अरावली पर्वत पर जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला पर जो है ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर, यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है आपको पूछा गया है। बताएंगे यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची जो है चोटी। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, ये बन जाएगा आपका पारसनाथ। क्या बन जाएगा? पारसनाथ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अरावली एवं अ, विंध्य विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा जो है पठार स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे मालवा का पठार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। अ, सिलवासा राजधानी है। सिलवासा राजधानी है, बताएंगे कि सिलवासा जो है राजधानी है, ये कहाँ की राजधानी है? ये आप लोगों से पूछा गया, बताओगे? सिलवासा राजधानी है। अगर ये प्रश्न पूछ दे तो आपको बताना है कि सिलवासा जो है दादर और जो है नगर हवेली की है। किसका? दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का जो है विस्तार पाया जाता है? आपको ये पूछा गया है कि पूरे के पूरे भारत में
कितने भागों पर जो है यहाँ पे पठार पाया जाता है? 6वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर सभी के आने चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 27.7% भागों पर पठार है, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आप इसको बिल्कुल याद रखोगे। कह रहा है न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यूई द्वीप कहाँ है, ये आप लोगों को बताना है। न्यूई द्वीप कहाँ है? 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्वीप भारत और श्रीलंका के जो है मध्य में है? प्रश्न को पहले अच्छे तरीके से पढ़िए कि बोला क्या गया है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अब आपको इसका राइट उत्तर बताना है और ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल ऑप्शन को देखते रहिए। तो 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा गंगा सागर महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? यार सुबह में क्लास चल रहा है तो इसको शेयर तो कर दो, कम से कम इसको शेयर करो। आप लोग एग्ज़ाम हॉल से देख रहे हो तो गुड ऑफ लक। जो भी मेरे दोस्त आज एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका जो है बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है, बिल्कुल यही जो है मेरा कामना है, ठीक है। तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे गोवा से जो है दमन। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको क्या कह रहा है देखिएगा कि भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का जो है भाग था जिसमें वर्तमान समय का जो है निम्न भूभाग शामिल था। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का जो है भाग था जिसमें वर्तमान समय का निम्नलिखित भूभाग शामिल था। तो 10वें का जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ये जो है आपका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका, ये सभी आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे जो है अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सभी के उत्तर हो जाएगा कौन सा, सभी के उत्तर हो जाएगा सौडिल पीक। सौडिल पीक जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मानसून का जो है वर्णन सबसे पहले किस अरब महाद्वीप द्वारा किया गया? भारतीय मानसून का वर्णन वर्णन सबसे पहले किस अरब महाद्वीप द्वारा जो है किया गया, ये आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। तो 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा अल मसूदी। अल मसूदी आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। दक्षिण पश्चिम से वर्षा नहीं होती है, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। किसमें? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अगर आपसे पूछ ले तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 14वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा पवनों की दिशा में परिवर्तन। पवनों की दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे
कि दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का जो है कारण है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का जो है कारण आपसे पूछ लिया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो यदि आपने बताया हुआ है यहाँ पे समुद्र से अधिक दूरी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, समुद्र से अधिक दूरी है इसकी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने। भारत में वर्षा का औसत है, भारत में वर्षा का औसत जो है आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे कि भारत में वर्षा का जो है सबसे अधिक जो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर होता है, तो 118 सेंटीमीटर अधिक से अधिक वर्षा होता है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। बांदीपुर प्रोजेक्टर टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो कर्नाटक जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है चमड़ा उद्योग के लिए, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी जो है, महाराष्ट्र में जो स्थित है पिंपरी, वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ये अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए तो आपको बताना है एंटीबायोटिक उद्योग के लिए, एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 20वें नंबर जो है प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गुड़गांव में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है। यहाँ पे महिंद्रा जो कंपनी है इसके बारे में पूछा गया। ठीक है, जो आपका थार बनाता है, थार बनाने में बहुत फेमस है, जो कि सबसे बड़ा जो है कार के मामलों में सबसे महंगा जो है यही है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये कंपनी जो है पुणे में है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के जो है सहयोग से की गई। जो बरौनी तेल शोधक जो कारखाना है इसकी स्थापना जो है किस देश की जो है सहयोग से किया गया है, अगर ये पूछ ले तो आपका राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बताएंगे कि पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं पूर्ण सोवियत संघ, मतलब रसिया को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारतीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तर भारतीय नृत्य है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है 23वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कथक, उनका 100% सही उत्तर हो जाएगा कथक वाले का। ठीक है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का जो है प्रयोग किया। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का जो है प्रयोग किया, तो आप कहोगे ये हो जाएगा रामानंद। रामानंद जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है
कह रहा है यहाँ पे कि भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का जो है प्रारंभ कब हुआ। भारत में आधुनिक डाक का जो है यहाँ पे प्रारंभ कब हुआ है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। तो जिनका भी राइट यहाँ पे आ रहा है 1854 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया। भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया। 26वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फट दे आपको अगर मालूम है तो बताइए। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये हो जाएगा कराची, जो कि अभी पड़ता है पाकिस्तान में बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में डाक सूचकांक में कुल कितने जो है संख्या होती है। भारत में डाक सूचकांक में यहाँ पे क्या नहीं रहेगा, में कुल कितने जो है संख्याएं होती हैं, ये अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 6 संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिल्ली में स्थित जो है शांतिवन समाधि है। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। बताएंगे कि किनकी जो है समाधि है शांतिवन समाधि की अगर बात किया जाए, अगर आपसे पूछ ले तो लाल बहादुर शास्त्री का जो है आपको नाम बताना है शांतिवन। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है पतंजलि का जो है संबंध किससे है। पतंजलि का जो है संबंध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 29वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। पतंजलि का संबंध किससे है, तो उद्योग दर्शन से है, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग एक उत्सव है, ये जो है कहाँ पे मनाया जाता है, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एक बार नहीं पूछता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है आपके सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, स्टार करिएगा, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनका भी उत्तर आ रहा है 1 मई, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि गिरनार पहाड़िया कहाँ स्थित है। गिरनार पहाड़िया, प्रश्न को अच्छे तरीके से पहले आपको समझना है, तो ही प्रश्न आप बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। गिरनार पहाड़िया कहाँ स्थित है, अगर ये पूछ रहा है तो आपको क्या बताना है, ये है आपका गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का एक कारण बन अ, कब बना हुआ है। माइकल एंजेला नामक जो है वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था। तो ये चिंता का कारण मतलब सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव कब देखने को मिला, तो उसी समय चिंता का अनुपात होगा। तो ये था आपका 1900 जो है 93 में, ऑप्शन नंबर बी। जैसे आप देखे थे कि कोविड-19 था, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था, उसी तरीके से ये था। तोता ए हिंद के जो है उपनाम से जाने जाते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो तोता ए हिंद उपनाम से किसको जाना जाता है, आप कहोगे भाई साहब यहाँ पे अमीर खुसरो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर, यदि आपने सी को चुना है तो 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद का जो है वास्तविक नाम क्या है। स्वामी विवेकानंद का जो है वास्तविक नाम आपसे पूछ ले तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। स्वामी विवेकानंद का जो है वास्तविक नाम आपको बताना है। 35वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और जिन्होंने भी बताया है नरेंद्र नाथ दत्त
बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। 36वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आपको बिल्कुल आने चाहिए कि दिल्ली अभी दूर है। ये जो है आपके निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है। कह रहा है कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, ये पंक्तियाँ जो है आप लोगों को याद रखना है, कबीर दास की है। क्या है? कबीर दास की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के जो है सुविख्यात जो है कलाकार हैं। यार अब तक आपने क्लास को लाइक क्यों नहीं किया है? बहुत मेहनत से सुबह में आपके 4 AM पे ये क्लास चल रहा है, तो कम से कम लाइक तो होना चाहिए यार, 100 तो। बिल्कुल 38वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यदि आप दे रहे हो, यहाँ पे क्या बोला गया है, बिरजू महाराज ना किस क्षेत्र के हैं, तो बिरजू महाराज कथक कथक क्षेत्र कथक नृत्य के जो है यहाँ पे ये थे सुविख्यात जो है कलाकार। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय शिवाजी किस शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कहिएगा मोहिनी अट्टम के लिए। शिवाजी किसके लिए हैं? भारतीय शिवाजी मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। क्या पूछा गया है? अल्पना भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो 40वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है संत कबीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, बताओगे सभी लोग कि संत कबीर का जो है जन्म कहाँ हुआ था। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है वाराणसी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस भाग में अम्बु अम्बु नृत्य प्रसिद्ध है। भारत के किस भाग में अम्बु नृत्य प्रसिद्ध है, बताओगे 42वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर। तो 42वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है नागालैंड, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है। कर्नाटक कर्नाटक संगीत का जो है पिता किसे कहा जाता है, बताओगे। कर्नाटक संगीत का पिता अगर आपसे पूछ ले तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे पुरंदर दास को। पुरंदर दास जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राग देश किस प्रहर गाया जाता है। राग देश किस प्रहर गाया जाता है, तो 44वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है रात्रि के द्वितीय प्रहार में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रातः काल में पाया जाने वाला राग कौन सा है। प्रातः काल में पाया जाने वाला जो है राग आप लोगों से पूछ लिया है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये होता है आपका दरबारी। प्रातः काल में जो है कौन सा राग होता है, दरबारी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थलीय है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों को जो है दोनों की जो है प्रसिद्ध तीर्थक जो है स्थलीय कौन सी है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कौसाम्बी। कौसाम्बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की जो है प्रथा है। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के जो है बीच पत्थर फेंकने की जो है प्रथा है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे
देवी सूरा मेला, देवी धूरा मेला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है, तो ये जो है आपका स्थित है कहाँ पे, उज्जैन में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ब्रह्मा का जो है केवल एक ही मंदिर है, वह मंदिर कहाँ स्थित है। भारत में ब्रह्मा ब्रह्मा का एक ही मंदिर है जो कि कहाँ पे स्थित है, तो पुष्कर में है, पुष्कर जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। 50वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा आपका पटना में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए रीजनिंग का है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि हिस्टोरी शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब जो है इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है आपको और इसमें देखना है कि कितने अक्षर जो है अपरिवर्तित रहे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर आना चाहिए। देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का जो है बिल्कुल सही उत्तर बता देता है। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न को आपको तो यहाँ पे रख लो, हिस्ट्री लिखा हुआ है तो इसको पहले उतार लो रफ पे, ठीक है। रफ पे उतारने के बाद से यहाँ पे जो बात बोला गया कि इसको अक्षरों को वर्णमाला क्रम में सजाओ, तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, इसमें सबसे पहला अक्षर क्या आएगा, तो पहला अक्षर एच ही आएगा। इसके बाद आई होता है, आई के बाद से जे के एल एम एन ओ आता है, ओ के बाद से पी क्यू आर आता है, आर के बाद एस आता है, एस के बाद से टी आता है, टी के बाद से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई लास्ट में आता है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं अगर हम, तो कितने लोग अपरिवर्तित रहे, तो पहले एच था, अभी भी एच पहले स्थान पे है, देखो आई दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पे ही है। देखो यहाँ पे एस और एच, एस और ओ बदल गया है, आर और टी बदल गया है, ओ और एस बदल गया है, आर टी बदल गया है। अब यहाँ पे देखो कि लास्ट वाला भी यहाँ पे बदला नहीं है, वाई के स्थान पे वाई है। तो एक दो तीन, तीन अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% सही उत्तर था। आशा करता हूँ कि आप जो है ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, बताने की कोशिश करेंगे कि नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन सा आरेख डॉक्टर महिला एवं पुस्तक से संबंधित है। आपको क्या क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन से आरेख डॉक्टर महिला तथा पुस्तक से संबंधित है। अब बताइएगा, यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आपके पास डॉक्टर है, महिला है और पुस्तक है, तीन ऑप्शन जो है आपके दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग इसके वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले देख लो, ये हो गया डॉक्टर। डॉक्टर महिला क्या डॉक्टर होती हैं, तो यहाँ पे आप कहोगे कि कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, क्या सभी की सभी महिलाएं डॉक्टर होती हैं, कहिएगा बिल्कुल नहीं, कुछ महिलाएं जो है डॉक्टर होती हैं, तो कुछ डॉक्टर हो जाएगा। पुस्तक, पुस्तक का संबंध महिला से नहीं है ना ही डॉक्टर से है, तो पुस्तक अलग हो जाएगा। अब देख लो आप वेन डायग्राम में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। और यदि आपने डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल स्टार कर लीजिएगा, प्रश्न में बहुत ज़्यादा दम है, तो बिल्कुल ही इस प्रश्न के राइट उत्तर आपके आने चाहिए। जैसे यहाँ पे खाली बॉक्स है, यहीं पे हमें वैल्यू पता करना है। क्या करें, पहले देखिए 3 और 4 को क्या करें कि 13 हो जाए, ये लॉजिक अगर पता चल गया तो प्रश्न बिल्कुल बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि 3 और 4 में गुणा कर देते हैं और एक जोड़ देते हैं, तो 3 चौके 12, एक 13 हो जाएगा। और वही लॉजिक इसमें भी अब लगना चाहिए, क्या लिखा है, 4 और 11
गुणा कर दो और एक जोड़ दो तो 11×4 = 44, एक 45 हो गया, परंतु यहाँ पे 23 दिया है, मतलब ये लॉजिक बिल्कुल हमारा गलत है। दूसरा लॉजिक अब लगाएंगे तो यहाँ पे 3 का वर्ग कर देते हैं, 3 का वर्ग और प्लस में जो है 4 को जोड़ देते हैं ये वाला। तो 3 तरीके 9 और 4 जोड़ेंगे तो 9×4 हो जाएगा आपका 13, और 13 यदि आपने बताया है, 13 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग करिए, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 11 जोड़ दो, 16×11 = 27। उसी प्रकार यहाँ पे 6 का वर्ग करो 36 और उसमें 31 जोड़ दो, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, 67 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को समझ लिया होगा। अगर आपका जो है यहाँ पे एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके रखिएगा, ताकि इस तरीके की क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होता है तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं।